हेलो फ्रेंड्स, कल हम पढ़ाए थे अगले क्लास में 18 तक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए थे। तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं अलका सुपर गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो बगल में साइड में आंसर भी है, आप मिलाते जाइएगा। तो 19वां क्वेश्चन देख रहा हूँ। वैज्ञानिक समाज के जनक कौन है? वैज्ञानिक समाज के जनक कौन है? और इसका आंसर राइट आंसर होएगा सी, मार्क्स। 20वां क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। तो ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? मिल। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? मिल। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखा? मैकाइवर। किसने लिखा? मैकाइवर ने। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखा? मैकाइवर ने। इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता है? इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयोग सभी। निरंकुशता, अविभाज्यता, सर्वव्यापकता, उपयोग सभी। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक थे। तो संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। इसका भी तो सो फ्रेंड मिलते जुलते मिल रहा है 23 और 24 क्वेश्चन। तो 25वां चलते हैं। तो किसने कहा है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को समाप्त कर दिया? किसने कहा है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्ट। किसने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना साधारणतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है? देखिए क्या करा है। किसने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना साधारणतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है? देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है कि अधिकार जब तक नहीं रहेगा तो अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता अधिकार के बिना। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक नामक के लेखक कौन थे? मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के निर्माता कौन है? अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के निर्माता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्स। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरस्तु ने। तो राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? दोनों सेम ही है। देखिए इसका भी अरस्तु है, वो भी अरस्तु है, क्योंकि एक ही बात बोल रहा है। किसने कहा है कि प्रजातंत्र का अर्थ प्रजा का शासन प्रजा के लिए और प्रजा द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। किसने कहा है मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? देखिए क्या कर रहा है भाई, मनुष्य जो है एक पॉलिटिक्स प्राणी है, राजनीतिक खेलते हैं। तो ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है राजनीतिक विज्ञान समाज में मूल्यों के आधिकारिक वितरण का अध्ययन है? मूल्यों का वितरण का अध्ययन है। इसका सही आंसर होगा डेविड स्टर्न। किसने कहा है राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है? किसने कहा है राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है? इसका सही आंसर होगा लीकॉक। लाउस्की ने, इसका लीकॉक होगा। किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है? तो लीकॉक ने कहा है।
लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक था। लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक था हॉब्स। लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक था हॉब्स। ऑप्शन आंसर दिया है बगल में, मिलाते जाइएगा आप। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? तो समाज के समुदायों में। समाज के समुदायों में। चलते हैं 36 नंबर। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में। किसने कहा है? स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है और वो हल समानता में अवस्थित है। वो समानता, इसका कहने का अर्थ है जो कि मिलजुल के रहने से स्वतंत्रता की समस्या पा सकते हैं। पोलार्ड, किसने कहा? पोलार्ड ने। किसने कहा स्वतंत्रता की समस्या केवल एक ही हल है और वो हल है समानता में अवस्थित है? ये कहा है पोलार्ड ने। अधिकार संबंधित आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? अधिकार संबंधित आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लॉस्की। तो अगला क्वेश्चन, ये पार्ट 1 का सभी पुस्तक का सॉल्यूशन मिलते रहेगा।